स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा जो वक्फ एक्ट पास किया गया था, इसको लेकर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। कई सारे पिटीशंस डाले गए और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर केंद्र सरकार से जवाब मांगे थे। कई सारे तीखे सवाल पूछे थे और कई लोगों की निगाहें थी कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। फाइनली मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने जवाब दिया और आप देख सकते हो, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट वक्फ लॉ सेक्युलर सेज पिटिशनर स्पिनिंग ऑफ फॉल्स नैरेटिव। तो इसके अंदर थोड़ा डिटेल से हम समझेंगे कि केंद्र सरकार ने जो वक्फ कानून है इसको कैसे यहां पर डिफेंड किया है, क्या क्या चीजें बोली हैं, काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं 2026 हो 2027 को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ, बुक्स आपके घर पर भेजे जाते हैं। 1+1 मेंटरशिप मिलती है, मतलब डायरेक्टली आपके पास एक मेंटर का नंबर होगा, जब चाहे आप डाउट पूछ सकते हो। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है ना कि जैसा मैं आपको बोल रहा था, बहुत सारे पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे, जो सरकार ने जो वक्फ एक्ट में संशोधन किया है, अमेंडमेंट किया है। और पिटीशनर्स का आर्ग्यूमेंट क्या है? पिटीशनर्स का यह कहना है कि सरकार ने ये जो नया वक्फ कानून पास किया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो सेक्युलर कैरेक्टर है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, उसको वॉयलेट करता है। साथ ही साथ पिटीशनर्स का यह कहना है कि जो वक्फ एक्ट था वो एक प्रकार से स्पेशल प्रिविलेज देता था मुस्लिम कम्युनिटी को, ताकि वो अपने रिलीजन को अच्छे से गवर्न कर सके। लेकिन सरकार ने यहां पर काफी सारे बदलाव करके वो जो प्रिविलेजेस हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से छीन लिया है। साथ ही साथ यहां पर फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया गया। पिटीशनर्स का कहना था कि जो आर्टिकल 14 है और जो सेक्युलरिज्म है हमारे प्रियम्बल में, उसका वॉयलेशन हुआ है। साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 300A, ध्यान रखिएगा, जो पहले प्रॉपर्टी का राइट होता था वो फंडामेंटल राइट होता था, फिर नेहरू जी ने उसको चेंज कर दिया था। तो यहां पर ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये फंडामेंटल राइट नहीं है अब। लेकिन ये सारी चीजें वॉयलेट हुई हैं, ऐसा पिटीशनर्स का आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इसी को देखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशंस हैं उसको प्राइमरी तौर पर, मतलब ऊपरी तौर पर अभी के लिए एडमिट कर लिया था और बेसिकली केंद्र सरकार का वेट कर रहे थे। केंद्र सरकार से जवाब मांगा था ऑफिशियली का मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार को एफिडेविट फाइल करना था। तो फाइनली यहां पर आप देख सकते हो, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कई सारे सवाल पूछे केंद्र सरकार से। सबसे पहला तो यह था कि जो वक्फ एक्ट पास किया है, क्या यह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। दूसरा सवाल पूछा गया, वेदर द एक्ट वॉयलेट सेक्युलरिज्म। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो मैं आपसे और चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो पावर दिया गया है वक्फ बोर्ड को और जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, क्या ये लीगली सस्टेनेबल है कि नहीं। तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास नहीं किया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगा था केंद्र सरकार से। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑब्जर्वेशंस किए गए थे जिसको लेकर काफी चर्चा चल रही थी। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से यह कहा कि जो वक्फ का मैटर है ना, वो काफी सेंसिटिव इश्यूज है, क्योंकि इसके अंदर रिलीजन, प्रॉपर्टी राइट, सेकुलर गवर्नेंस, ये सारी चीजें आती हैं। तो कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि हमें एक डिटेल्ड और बैलेंस्ड रिस्पांस चाहिए केंद्र सरकार से। साथ ही साथ यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने यह भी हिंट किया था कि देखिए, जो रिलीजियस एंडोमेंट है, क्या सरकार उसको रेगुलेट कर सकती है, क्या कोई स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हो और आप मंदिर को या फिर अपने किसी भी मतलब रिलीजन में जो है, जब आप कोई भी चीज डोनेट करते हो, प्रॉपर्टी डोनेट करते हो, पैसा डोनेट करते हो, तो क्या यहां पर जो सरकार है उसको दखल देना चाहिए, यह सवाल पूछा जा रहा था। साथ ही साथ यहां पर केंद्र सरकार ने कहा कि इट वांटेड टू चेक वेदर द वक्फ एक्ट गिव्स डिसप्रपोर्शनेट पावर। कहीं ये जो कानून है कुछ ज्यादा ही पावर तो नहीं दे देता है, या फिर जो इक्वालिटी का प्रिंसिपल है, क्या इसको वॉयलेट करता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट एक प्रकार से क्लोजली एग्जामिन कर रहा था कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजियस बोर्ड हैं, क्या ये सेक्युलरिज्म के साथ जाते हैं कि नहीं। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हमारे देश के अंदर जो सेक्युलरिज्म है ना, उसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया है, और अगर उसके साथ थोड़ी भी छेड़छाड़ हुई तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से हिंट किया कि अगर वक्फ एक्ट क्या भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को, स्पेशली जो सेक्युलरिज्म है,
क्या उसको वॉलेट करता है कि नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि वॉलेट करता है तो जो नया वाला वक्फ कानून है वो एक प्रकार से रद्द किया जा सकता है। खैर, क्वेश्चन अब यह है कि केंद्र सरकार ने अब क्या किया है। देखो, केंद्र सरकार ने यहां पर विद इन टाइम लिमिट जो एफिडेविट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल कर दी है और इसको डिफेंड किया है। जो वक्फ का कानून में बदलाव किया गया उसको डिफेंड किया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि देखिए, जितने भी पिटीशंस फाइल किए गए हैं आप उसको डिसमिस कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने लगभग 1300 से ज्यादा पेज का सबमिशन किया है, मतलब एक डिटेल्ड जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो केंद्र सरकार ने आर्ग्यू की हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है कि क्या ये जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं। तो देखो, केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ एक्ट इज परफेक्टली वैलिड, क्योंकि यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं उसी के तहत किया गया। आप सब जानते हैं कि 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं, उसमें जो लिस्ट 3 है दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। इसके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस कॉन्करेंट लिस्ट में अगर आप देखोगे तो एंट्री 10 और एंट्री 28 उसमें जिक्र किया गया है दैट अलाउज लॉज ऑन चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडोमेंट, मतलब इसके ऊपर कानून बनाया जा सकता है। और यही केंद्र सरकार का आर्गुमेंट है कि देखिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही यहां पर बदलाव किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। मतलब केंद्र सरकार का कहना है कि इसको आप रद्द नहीं कर सकते। यह साफ साफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया है। फिर दूसरा यहां पर यह है कि क्या यह सेक्युलरिज्म को वॉलेट करता है कि नहीं। तो देखो, यहां पर केंद्र सरकार का कहना है दैट मैनेजिंग रिलीजियस एंडोमेंट डज नॉट वॉलेट सेक्युलरिज्म। अगर आप यहां पर कोई भी पैसा प्रॉपर्टी अपने धर्म के लिए देते हो, धर्म को प्रमोट करने के लिए देते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर केंद्र सरकार यहां पर कोई कानून ला रही है तो वो सेक्युलरिज्म को वॉलेट करता है। जो स्टेट है इट कैन रेगुलेट रिलीजियस प्रॉपर्टीज, चाहे वो टेंपल्स हो, मठ हो, चर्चेज हो गए, विदाउट प्रमोटिंग और फेवरिंग एनी रिलीजन। मतलब सरकार बिना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर किए यहां पर अगर उसको रेगुलेट करना पड़ा तो रेगुलेट कर सकती है। इससे सेक्युलरिज्म एक प्रकार से वॉलेट नहीं होता है। और यहां पर केंद्र सरकार ने कुछ एग्जांपल्स दिए। केंद्र सरकार ने कहा कि देखिए, हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सेपरेट स्टेट लॉज के तहत गवर्न किए जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि यहां पर सेक्युलरिज्म वॉलेट हो रहा है। उसी प्रकार से क्रिश्चियन और जो पारसी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके जो बोर्ड्स हैं उसको भी यहां पर रेगुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा। तो एक प्रकार से अगर हम जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ एक्ट है, अगर वो रेगुलेट कर रहे हैं तो यहां पर सेक्युलरिज्म जो है वो वॉलेट नहीं होता। फिर यहां पर एक और चीज है फंडामेंटल राइट को लेकर कि क्या फंडामेंटल राइट्स वॉलेट होता है। तो केंद्र सरकार का कहना है कि अगेन इट डज नॉट टेक अवे एनी सिटीजन फंडामेंटल राइट, चाहे वो प्रॉपर्टी ही का राइट्स क्यों ना हो। क्योंकि ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इट कैन बी रेगुलेटेड बाय लॉ, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ कह दिया है कि देखिए, ये जो पिटीशंस वगैरह डाले गए ना, इट इज मिसकंसीव्ड, अनफाउंडेड, और इसको इमीडिएट बेसिस पर रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन देखिए, यहां पर एक और चीज था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, ऑब्जर्वेशन किया था कि क्या यहां पर नॉन मुस्लिम को इंक्लूड करना चाहिए था कि नहीं। क्योंकि जो नया वाला कानून पास किया गया है वक्फ एक्ट, उसके अंदर जो वक्फ बोर्ड होगा ना, उसमें नॉन मुस्लिम भी एंटर कर सकते हैं, ऐसा नया कानून में पास किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि देखिए, ऐसे तो आप क्या हिंदू वाले जो बोर्ड्स हैं, क्या आप उसमें नॉन हिंदूज को अलाउ करोगे, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रश्न था। देखिए, यहां पर केंद्र सरकार का यह कहना है कि ये जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है ना, ये बहुत ज्यादा ह्यूज है, मतलब ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। यहां पर लैंड, बिल्डिंग्स, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सब चीजों का एक्यूरेट रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि मिस अप्रोप्रिएशन ना हो, मतलब जो डिस्प्यूट है, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टीज हैं उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इसी की वजह से यहां पर नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूड किया जाना चाहिए, यह केंद्र सरकार ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को कहा है। एंड ऑल्सो इट हैज क्लेम्ड दैट कि मोस्ट वक्फ बोर्ड ये नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर रहे थे, सेफगार्ड नहीं थे यहां पर, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी वो कभी भी टेक ओवर की जा सकती थी। इसी की वजह से केंद्र सरकार का कहना है कि यहां पर हम चाहते थे कि नॉन मुस्लिम्स का भी इंक्लूजन हो। और देखिए, केंद्र सरकार ने यहां पर यह भी कहा कि 2013 के बाद से अभी तक जो वक्फ की होल्डिंग है उसमें 116% का इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीजें कैसे हुई, ये आर्गुमेंट दिया गया कि यहां पर नॉन मुस्लिम्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट में एक और यहां पर चीज है जो कि है वक्फ बाय यूजर। इसको लेकर भी सवाल उठ रहा था कि यहां पर जो नया वाला कानून है उसमें वक्फ बाय यूजर को हटाया गया है, तो क्या यहां पर जो राइट्स हैं मुस्लिम्स के वो छीने जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि देखिए, ये सारी चीजें एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, मिसलीड की जा रही है।
क्योंकि केंद्र सरकार ये कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि देखिए यहां पर अगर हम ओरिजिनल एक्ट के हिसाब से भी देखें, क्योंकि वक्फ बाय यूजर एक प्रकार से क्या था कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी जो अगर आप लंबे समय से इस्तेमाल कर रहे हो और किसी ने आपको बिना कोई डॉक्यूमेंट के बस ऐसे ही बोल दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी टेक ओवर कर ली जाती थी। लेकिन ओरिजिनल एक्ट में ये था कि 100 साल से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो प्रॉपर्टी को तो ही आप ले सकते हो। तो केंद्र सरकार का कहना है कि अगर हम इस हिसाब से भी देखेंगे ना, तो आज के डेट में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, जिसके ऊपर वक्फ क्लेम किया जा सकता है, कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो नैरेटिव बिल्ड की जा रही है कि वक्फ बाय यूजर का जो हक हम छीन रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये जानबूझकर एक मिसलीडिंग नैरेटिव बिल्ड की जा रही है। दिस इज नॉट ओनली अनट्रू, फॉल्स बट पर्पसफुली एंड डेलिबरेटली मिसलीडिंग द कोर्ट। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। अब क्वेश्चन यहां पर यही है कि अब करंट स्टेटस क्या है इस पूरे मामले का। देखो अभी मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी इसकी, केंद्र सरकार के ये एफिडेविट फाइल करने के बाद, और अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या पिटीशंस को फुल्ली एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं, क्या इसका फुल हियरिंग होना चाहिए कि नहीं, या फिर केंद्र सरकार ने अपना जो डिफेंस दिया है क्या इसके बेसिस पर जितने भी पिटीशंस हैं क्या इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसी के स्टेज पर। तो देखने वाली बात होगी। अगर पिटीशन एक्सेप्ट हो गया तो ये मामला लंबा चलेगा, फिर यहां पर केंद्र सरकार अपना आर्गुमेंट देगी, पिटीशनर्स अपना आर्गुमेंट देंगे, फिर फाइनली अब हो सकता है साल 2 साल कब आएगा, मतलब इस तरह से अब चीजें होने वाली हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल ये जो खबर आई थी वक्फ के से रिलेटेड वो क्या है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो यहां पर वक्फ ट्रिब्यूनल एज पर वक्फ एक्ट 1995 दो स्टेटमेंट इनमें से कौन सा करेक्ट है? उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा कि आप सब जानते हैं स्टडी IQ पर हमारे जो फाउंडेशन बैचेस हैं यूपीएससी से रिलेटेड वो आप अवेल कर सकते हो, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। एंड डोंट फॉरगेट to use this code Ankit Live to get maximum discount. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।